नाजरीन, आज की वीडियो में 28 जून 2023 ईद उल अज़हा के दिन, हज अकबर के दिन, स्वीडन स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद में, स्टॉकहोम की मेन मस्जिद में माज़अल्लाह कुरान को जलाने का जो वाक़या पेश आया, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो इंतहाई भयानक अमल किया गया, जिसकी हम जितनी मज़म्मत कर सकें कम है, इस पर बात करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये किसी शख्स का कोई इंडिविजुअल अमल नहीं था। फ्रीडम ऑफ थॉट के नेम पर यकीनन ये एक मज़मूम साजिश है पूरी दुनिया के उन लोगों की जो कि मज़ाहिब से लेकर मज़ाहिब के मुतल्लिक़ नफ़रत रखते हैं, और ख़ुसूसन जिन्हें मुसलमानों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। क्योंकि सबसे पहली बात कि इसने बाकायदा स्वीडन की कोर्ट से परमिशन ली, फ्रीडम ऑफ थॉट के नेम पर जो इसको परमिशन दी गई कि आप फ्रीडम ऑफ थॉट के नेम पर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि बस ये कोई एक शख्स था जो अपनी मेंटालिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप ये देखें कि जिस दिन जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन होता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बाकायदा उस दिन इसको ऐसी परमिशन दी जानी, मुसलमानों के सबसे बड़े दिन का, और उस मखसूस वक्त का इस शख्स ने इंतखाब किया। ये शख्स जिसका नाम सालवान सबामती मोमिका मलून, ये इराक़ में पैदा होने वाला एक शख्स है, एक मलून शख्स है, और ये इराक़ी रेफ्यूजी के तौर पर स्वीडन में कुछ सालों से रह रहा था। ऐन नमाज के वक्त इसने अलल ऐलान लाउड स्पीकर पर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह इसने कुरान को जलाया। और इसके इस अमल में ये अकेला नहीं था, एक और शख्स भी इसके साथ बाकायदा मौजूद था जो इसके ख़यालात की बाकायदा लोगों तक तशरीह पहुंचा रहा था, ताकि इस मलून का जो अमल है वो वाज़े तौर पर लोगों तक पहुंच जाए। नाजरीन, ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी स्वीडन में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। इससे पहले एक और मलून शख्स, एक स्वीडिश पॉलिटिशियन रास्मस पलूडन, इसने भी माज़अल्लाह कुरान मजीद को जलाने का ये अमल दोहराया था पहले। नाजरीन, इसमें समझने और सोचने की बात यह है कि ऐसा अमल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों होता है। 2 बिलियन से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन है, और जब भी ऐसा होता है हम लोग सिर्फ़ मज़म्मत करते हैं, किसी फ़ोरम पे बात उठाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। यानी जो बात हमारे ईमान का हिस्सा है उसको हमने इस हद तक भुला दिया है। अब हमें इससे कुछ बढ़ के, इस कंडेमिनेशन से बढ़ के कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस मलून शख्स ने दोबारा भी अपना ये इरादा ज़ाहिर किया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, और बाकायदा उसने बताया है कि आइंदा इराक़ एम्बेसी के सामने वो दोबारा अपने इस मज़मूम अमल को दोहराएगा। स्वीडन को बाकायदा इन्होंने एक प्लेटफार्म बना दिया है। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन, उसने सिर्फ इतना कहा है, बजाय इसके को इसकी मज़म्मत करता, इसको रोकता, वो इस तमाम एक्ट को कहता है कि ये लीगल था बट इनअप्रोप्रिएट, कि कानूनी था लेकिन गैर मुनासिब था। हम सब के लिए एक शर्म की बात है। बहुत से मुस्लिम ममालिक ने इस मज़मूम अमल पर सिवाय मज़म्मत करने के अलावा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया अभी तक। देखिए, मैं समझता हूँ बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम ईमान के आखिरी दर्जे पर भी हैं तो कम से कम हम इंडिविजुअली कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो कर सकते हैं। मसलन हम सबको, इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को, स्वीडन ब्रांड्स का, स्वीडन प्रोडक्ट्स का फिल फॉर बाइकआउट करना चाहिए। ये लोग हमसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में यूज़ होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड है, H.M है, मेट्रो है, एरिक्सन है, और टेट्रा पैक एक ऐसा प्रोडक्ट है इनका जिसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई ऐप है, स्काइप ऐप है, ये सब स्वीडन के हैं ब्रांड्स हैं, ये उनके ही प्रोडक्ट्स हैं। ये सब हमसे बिज़नेस करके, हमसे पैसा कमा के हमारे ही ख़िलाफ़ ऐसी साजिशों में मुलविस रहते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ़ लिस्ट है, दुनिया में कहीं भी मुसलमान हैं वो फिलफोर इनका बाइकआउट करें। क्योंकि आप सोचें कि ऐसा कभी, ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं और ये अपना जहर उगलते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़,
اسلام کے خلاف. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسے نان بلیور کا جو کہتے ہیں ہمارا کوئی لا مذہب کوئی دین ایمان نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، کبھی انہوں نے یہودیت کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا؟ یا کبھی انہوں نے عیسائیت کے خلاف کوئی ایسا کوئی حرکت کی ہو؟ یا ہندوازم کے خلاف، کسی بھی اور مذہب کے خلاف؟ کبھی نہیں کی انہوں نے. کیونکہ یہ سبھی لوگ ایسے محرکات کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آج وقت ہے کہ مسلم امہ کو متحد ہو جانا چاہیے، ورنہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات اور بڑھیں گے جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایک تکلیف دہ اور انتہائی شرمناک عمل ہے. اور یہ جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ دس از جسٹ این ایکٹ دیٹ ہی جسٹیفائڈ ایز این ایکسپریشن آف ہز اوپینین اباؤٹ دا اسلامک ریلیجیس ٹیکسٹ. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی توہین کرنا، اسلام کی توہین کرنا، یہ قطعی فریڈم آف تھاٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ہر فورم پر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. انڈیویجولی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں فی الفور کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو، ایسے عناصر کو، ایسے ممالک کو فی الفور بائیکاٹ کرنا چاہیے. میری آپ سب سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ان پروڈکٹس کا فی الفور بائیکاٹ کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آئندہ اگر مستقبل میں اینٹی اسلامک ایکشن ایسا کوئی بھی ہوا فریڈم آف ایکسپریشن کے پریٹیکسٹ میں، تو وہ ناقابل برداشت ہوگا، وہ ناقابل قبول ہوگا. میری آواز ہے اس تمام مسلم امہ کے لیے جن کی پاپولیشن 2 بلین سے بھی زیادہ ہے. خدا را متحد ہو جائیں.